नमस्कार दोस्तों। अब वर्दी वाली नौकरी का इंतजार खत्म हो गया है। अगर आपका भी सपना है कि साल 2026 में आपके पास एक वर्दी हो तो वो इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि एसएससी जीडी ने वैकेंसी निकाल दी है जो कि 24,487 पोस्टों पे अभी तक निकाली है। इंतजार वो भी खत्म हो गया है कि जिन बच्चों ने इस साल एग्जाम दिया है उनका भी रिजल्ट इसी महीने दिसंबर एंड तक पूरी गुंजाइश है कि वो रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि भाई ये एसएससी जीडी जो 2026 के लिए वैकेंसी आई है, इसका नोटिफिकेशन क्या कहता है, कितनी वैकेंसी है, क्या ये वैकेंसी 25,487 ही रहेगी या फिर इससे ज्यादा होगी। तो मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें मैंने ये कहा था कि ये वैकेंसी लगभग 50,000 प्लस पदों पे आएगी। कैसे आएगी ये भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। केवल इतने ही पद नहीं रहेंगे। अगर आप इतने पद देख के ये सोचते हो कि यार पद कम है, फॉर्म भरे या नहीं भरे, आप फॉर्म भरिए, पद बढ़ेंगे। 50,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी होगी, क्योंकि हर साल पद बढ़ते हैं। पहले वैकेंसी कम आती है, उसके बाद में पद बढ़ाए जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहां भी पद बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, पूरी संभावना है कि लगभग 45,000 से 50,000 पदों पर तो ये वैकेंसी कम से कम होनी है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये पद जो है वो 50,000 प्लस होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि भाई नोटिफिकेशन की डेट क्या है, पोस्ट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, डॉक्यूमेंट, सैलरी, एग्जाम डेट, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और फिजिकल, ये सारी जो जानकारी है वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहली जो बात है कि भाई ये नोटिफिकेशन आपका 1 दिसंबर 2025 को रिलीज हो गया है, आउट हो गया है। आप जो है एक दिसंबर 2025 यानी 1 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी 31/12/2025 है, यानी लास्ट 31/12/2025 तक आपको फॉर्म भरना ही भरना है। वहीं अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए यानी करेक्शन के लिए आपके पास 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक का टाइम है। पहली बात तो ये कि जब फॉर्म भरो तो किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न छोड़ो, पूरी कंप्लीट डिटेल बिल्कुल अच्छे से भरें। इसका जो एग्जाम होना है वो एग्जाम फरवरी से अप्रैल के बीच में होना है। फरवरी भी आप ये मान के चलो कि फरवरी 20 से पहले ये एग्जाम नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि एमटीएस का एग्जाम होगा इससे पहले। किससे पहले? इससे पहले एमटीएस का एग्जाम होगा। और हम बात करें कि भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 में कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिन पे हमें कंपटीशन लड़ना है, जो कि हमारा सपना पूरा करेगी। अगर आपका सपना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में यानी बीएसएफ में जाने का, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स। तो ये वैकेंसीज है। वैकेंसीज कितनी कितनी है ये देखते हैं। ये तो पोस्ट है कि हमें किस किस पोस्ट पे कई बच्चों की रुचि होती है कि नहीं मुझे तो बीएसएफ में जाना है, नहीं सीआईएसएफ में जाना है, नहीं सीआरपीएफ में जाना है या आईटीबी में जाना है, जैसे भी जाना है। ये सारी आपकी वो चॉइस की पोस्टें हैं। अब कितनी कितनी पोस्टें हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि भाई बीएसएफ में टोटल पोस्ट जो है मेल के लिए वो 524 है, ठीक है, और फीमेल के लिए टोटल 92 है, यानी 616 पोस्ट है, जो कि बहुत कम है। और मैं ये मानता हूं कि ये पोस्टें इतनी कम है कि कम से कम सरकार को 10 से 12,000 पोस्टें बढ़ानी पड़ेगी। कितनी पोस्टें? 10 से 12,000 पोस्ट बढ़ेगी, ये सुनिश्चित है। तो आप ये न माने कि भाई बीएसएफ में वैकेंसी कम आई है तो बीएसएफ के लिए हम जो चॉइस चूज करते हैं वो करें या नहीं करें। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी न केवल 616 पे होगी बल्कि कम से कम 10 से 12,000 इसकी वैकेंसी रहने वाली है। फिर हम बात करें कि भाई सीआईएसएफ में मेल के लिए 13,135 हैं और फीमेल के लिए 1,460 है, यानी टोटल पोस्ट 14,595 पोस्ट हैं, जो कि ठीक ठाक है। जो कि ठीक ठाक है, मतलब इसमें बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। ये लगभग उतनी वैकेंसीज हैं जितनी एक्चुअल में हर साल आती हैं। फिर हम बात करें कि भाई सीआरपीएफ में मेल के लिए 5366 पोस्टें हैं और वहीं फीमेल के लिए 124 है, यानी 5490, जो कि ये भी कम है, ये भी बहुत कम है। ये भी लगभग 10,000 के समथिंग जाएगी, यानी 8 से 10,000 तो कम से कम आप मान के चलिए। 8 से 10,000 तो कम से कम आप मान के चलिए। अब आप ये देखोगे 24,000 समथिंग तो इन्होंने दे रखा है और कम से कम 20,000 पोस्ट ये हो गई, तो 45,000
से ज्यादा पोस्टें तो ये हो चुकी और ये होगी डेफिनेटली, ये पोस्टें बढ़नी है और बढ़ेगी, हर साल बढ़ती हैं, इस बार भी बढ़ेगी। फिर हम बात करें कि भाई एसएसबी में कितनी पोस्टें हैं, तो एसएसबी में मेल के लिए 1764 है और फीमेल के लिए बिल्कुल नहीं है, तो टोटल जो पोस्ट होगी वो 1764 ही होगी। आईटीबीपी में जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 1099 है, वहीं फीमेल के लिए 194 है, यानी टोटल पोस्ट है 1293। हो सकता है इसमें भी पोस्ट और बढ़ जाए। और एसएसएफ में फीमेल के लिए कोई कैंडिडेट कोई वैकेंसी नहीं है, जबकि मेल के लिए 23 पोस्टें हैं, फीमेल के लिए बिल्कुल पोस्टें नहीं है। एआर के लिए असम राइफल के लिए 1556 पोस्टें हैं और मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 पोस्टें यानी 1706 पोस्टें हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल जो पोस्ट है वो रहने वाली है आपकी लगभग 45 से 50 हजार, 45 से 50 हजार प्लस तो आप मान के ही चलिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि भाई इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, यानी सीबीई बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, ये आपका होना ही होना है। इसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अंततः आपको एक सीट दे दी जाएगी। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक सीट दे दी जाएगी और आपके सीने पे जो है वो वर्दी लगा दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई एजुकेशन क्या क्या चाहिए होगी इसकी। तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि या तो आपका मैट्रिकुलेशन हो अथवा 10th पास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद में आप 12th पास भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई 10th पास आपका होना जरूरी है, ठीक है ना। 10th पास कब तक होना जरूरी है, बोले जी 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 से पहले पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, यानी ये जो डिग्री है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए आगे की हम बात करते हैं भाई एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट जो है जनरल के लिए यूआर के लिए 18 से 23 वर्ष की है, जबकि ओबीसी के लिए आपके पास 3 इयर्स एड ऑन होते हैं, यानी 18 से 26 साल के अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी से हैं और 18 से 26 साल के बीच की अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर एससी एसटी के आप हैं, एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 18 और 23 5 28, 18 से 28 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जनरल के लिए 18 से 23, ये 18 से 23 आपकी कब से स्टार्ट होगी भाई 1/1/2026 से तक आपकी एज जो है वो 18 तक हो जानी चाहिए। आप एज जो है वो काउंट होगी 2008 से, इससे पहले की एज कि अगर आप बर्थ है आपका तो वो नहीं लिया जा सकता, मतलब आप एलिजिबल नहीं है। फिर हम बात करें कि भाई और क्या क्या है इसमें, तो हम बता दें कि आपको एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम के पैटर्न में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर की आपके पास रीजनिंग पूछी जाएगी। इसी तरीके से जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 40 नंबर का आपका जीके जीएस पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के वहीं 20 क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 40 नंबर का आपका मैथ्स का पूछा जाएगा। फिर इंग्लिश और हिंदी यानी इस लैंग्वेज में से 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 40 नंबर का आपका पेपर होगा, वो आपसे चूज करवाएगा। आप चूज करते हैं आप हिंदी का दे रहे हैं या फिर इंग्लिश का दे रहे हैं, तो प्रत्येक के जैसा आप चूज करोगे वहां से आपको, अगर हिंदी चूज किए तो वहां से भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर इंग्लिश चूज किए तो वहां से भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी टोटल जो है हिंदी या इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का वो पेपर होगा। टोटल पेपर जो है वो 160 नंबर का होगा, 80 क्वेश्चन होंगे। आपको जो एग्जाम का ड्यूरेशन मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा, मतलब 1 घंटे में आपको पेपर पूरा करना है। सीबीटी बेस ये पेपर होने वाला है। हम बात करेंगे भाई इसकी पीएचडी क्या होगी, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा। हाइट की हम बात करते हैं तो हाइट जो है वो जनरल एससी और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए वही 157 है। हाइट एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर है, जो कि आप आगे भी और देख सकते हैं।
और भाई इनका चेस्ट क्या होगा, तो चेस्ट मतलब पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वहीं एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी चेस्ट। तो चेस्ट की अगर हम बात करें तो भाई आपके पास जो है, अगर आप जनरल एससी और ओबीसी के हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए, फुला हुआ 5 सेंटीमीटर, यानी फुला हुआ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप ये चेस्ट का जो है वो आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितना कितना चेस्ट चाहिए। इसमें एक विशेष चीज मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे हैं और मैथ्स आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल आप बनना चाह रहे हैं और मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को आप उड़ा सको, कोई भी क्वेश्चन आपका मैथ्स का गलत ना हो, क्योंकि इसमें 1/8 तो जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/8 की। तो विदाउट नेगेटिव मार्किंग की मतलब आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इस तरीके से आपको मैथ अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इसी चैनल पर मैथ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे द्वारा करवाई जा रही है, जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से करवाई जा रही है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई जरूरी सूचना आती है तो सबसे पहले आपको मिले और क्लास का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उन बच्चों तक क्लास पहुंचा सको जिन बच्चों के पास फीस भरने जैसा कोई पैसा नहीं है ना। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ तो चलो 100 रुपये फीस के लग रहे हैं, तो फीस कोई मायना नहीं रखती, लेकिन कईयों के लिए तो 100 रुपये फीस के भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो तरह तरह के आप कोर्स खरीदने बैठोगे, मैथ्स आप मेरे से यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा। और एग्जाम से पहले पहले, यानी आपका एग्जाम 20 फरवरी तक होना सुनिश्चित है कि 20 फरवरी से पहले एग्जाम नहीं होगा, उससे पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।